हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिससे 2-3 साल से क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप पहले इस टॉपिक को पहले देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो ऑक्टापेस क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है अपना एक कल्चर होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंडर में वो काम करते हैं। तो इसी फर्स्ट ये वाला जो वर्ड है, ये इसको किसने डेवलप किया था या फर्स्ट यूज़ किया था? तो उदय पारेख ने एंड टीवी राव ने। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना एक कल्चर मेंटेन करके चलता है। सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग यूनिक कल्चर होता है, बाउंड्रीज होता है, गाइडलाइंस होता है कि कैसे उसके जो मेंबर्स हैं वो बिहेव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑक्टापेस क्या करता है? ये एक मॉडल है जो इम्प्रूव करता है इसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। तो ऑक्टापेस के हिसाब से जो कल्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, उसमें वो क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? तो एथिक्स रहेगा, वैल्यूज रहेगा, बिलीव्स रहेगा, एटीट्यूड, नॉर्म्स, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड कल्चर, ये सारा चीज इंक्लूडेड रहेगा ऑक्टापेस कल्चर में। इसका जो है डायमेंशन है, आपको दिख रहा होगा, या आप कह सकते हो ऑक्टापेस का अगर फुल फॉर्म देखने जाओ तो क्या क्या है? O for openness, C for confrontation, T for trust, A for authenticity, P for proactivity, A for autonomy, C for collaboration and E for experimentation. तो ये एलिमेंट्स है या डायमेंशंस है। एक एक करके की डायमेंशंस को देखेंगे कि किस तरह ये डायमेंशंस यूज किया जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसको और इम्प्रूव किया जाता है। फर्स्ट है ओपननेस। ओपननेस क्या होता है? इसमें ये बोला जाता है कि कितना फ्रीडम है, जो एम्प्लॉयज़ है एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कितना फ्रीडम है कम्युनिकेशन के लिए, या जो उसके हायर अथॉरिटी है उससे क्या वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्या अपना सारा जो आइडियाज़ है वो शेयर कर पा रहे हैं या इंटरेक्शन कर पा रहे हैं बिना किसी हेजिटेशन के, और उनको फीडबैक मिल रहा है या नहीं। कस्टमर से भी बोल सकते हो या फिर जो टीम के हेड होते हैं उनसे न्यू आइडिया सजेशंस वो लोग दे पा रहे हैं कि नहीं, सारे मेंबर्स जितने भी है। तो कितना ओपन है आपका जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कितना ट्रांसपेरेंट है और ओपन है। तो इसका आउटकम क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ओपन रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट न्यू आइडियाज़ आते हैं, फ्रीली जो टीममेट्स है वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्लैरिटी रहता है क्या चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन गोल क्या है, और टॉप लेवल जो अथॉरिटी रहती है या फिर जितने भी टीम मेंबर्स रहते हैं उनमें एक आपको दिखेगा बॉन्ड सा दिखेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि वो लोग फ्रीली अपना ओपिनियन रख पाते हैं, इनोवेशन वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब सेकंड है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब क्या? कन्फ्रंटेशन मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है क्या वो उसको फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसको फेस करके उसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस प्रॉब्लम है देख लिए बस उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या नहीं, इसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है सेकंड वाले में। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि कन्फ्रंट करता है प्रॉब्लम को, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो जाएगा। क्या चीज़ में? आपका एक तो वर्क इम्प्रूव होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो आप जैसा ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करेगा, और एक क्लैरिटी भी मिलेगा टीम को, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक डिस्कशन, ओपन डिस्कशन होगा यहाँ पे। तो ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या है? तो कंपनी का जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत सारा रहता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रहता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि टीम में या फिर किसी भी मेंबर में ऑर्गेनाइजेशन का, क्या वो उस ट्रस्ट को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ट्रस्ट यहाँ पे यही शो करता है कि जो कंपनी का इंफॉर्मेशन है वो कंपनी में ही रहे, या फिर कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन कंपनी से बाहर ना जाए और ना ही किसी और को उसका एडवांटेज लेने मिले। तो अगर हाई ट्रस्ट यहाँ पे कल्चर में दिखने को मिला तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रेस होता है किसके बीच, हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी या लोअर मेंबर्स के बीच, वो आपको कम देखने को मिलेगा, टाइमली सपोर्ट मिलेगा, और कोई भी
प्रोसीड्योर या फॉर्म होगा वो उसमें सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हायर अथॉरिटी ट्रस्ट करेगी अपने ग्रुप मेंबर्स पे या ग्रुप मेंबर्स अपने ही पार्टनर्स या मेंबर्स पे ट्रस्ट करेंगे तो और अच्छे से कंपनी चल पाएगी। नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी। अब ऑथेंटिसिटी मतलब क्या हो गया? अब हर कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वैल्यू होता है, रिटर्न वैल्यू आप बोल सकते हो। अब कोई कंपनी बोल रहा है कि हम करप्शन फ्री काम करेंगे, पर क्या वो एक्चुअल में उस वैल्यू को अपना रहे हैं उस वर्किंग कंडीशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन में? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है कि हाँ मेरा जो कंपनी है वो करप्शन फ्री है, लेकिन क्या एक्चुअल में है? तो यहाँ पे यही देखा जाएगा कि जो एक्चुअल में आपका बिहेवियर है वो कैसा है और स्टेटेड वैल्यूज जो है क्या उससे वो मैच कर रहा है या नहीं। अब इसका आउटकम क्या रहेगा? तो ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन, और यहाँ पे जो लोग हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर पाएंगे फ्रीली, और ये इम्प्रूव भी होगा, अपना फीलिंग्स भी वो शेयर कर पाएंगे जितने भी मेंबर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों ने चार्ट देख लिया है कंपोनेंट्स या डायमेंशंस। प्रोएक्टिव। आज के टाइम पे जब डायनेमिक इन्वायरमेंट है, इतना डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, सब अपने प्लान पे फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्री प्लान होना चाहिए, या आप कह सकते हो प्रिवेंटिव एक्शंस पहले से रखना चाहिए, ऐसा मेजर्स पहले से रखना चाहिए कि अगर मान लो ऐसा कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे। इनिशिएटिव पहले से लेके रखना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन आपके पास एक होना चाहिए। आपको जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आप कोई भी प्लान ऑफ एक्शन आपके पास रहेगा तो इमीडिएट कंसर्न जो रहेगा या इमीडिएट एक्शन आप ले सकते हो किसी भी प्रॉब्लम जब आएगा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोएक्टिव अगर ऑर्गेनाइजेशन रहा तो आपको एक आप कह सकते हो एडवांटेज मिल जाता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले। नेक्स्ट है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब फ्रीडम देना, किसी भी जैसे सीनियर जो हैं उनके पास जो पावर है वो अपना पावर या ऑटोनॉमी दे या फ्रीनेस दे अपने लोअर जो भी मेंबर्स हैं उनको, या जितने भी ग्रुप लीडर्स जो हैं वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ये फ्रीडम दे कि वो प्लान बना सके और खुद से उस पर एक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पूछ के करना है, तो थोड़ा सा उनको अच्छे से फ्रीडम दे, पावर दे, अपना पावर यूज़ कर सके। इससे क्या होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप होगा, और जो है जो सीनियर पीपल पे जो बर्डन होता है वो भी रिड्यूस होगा। तो ऑटोनॉमी भी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। एक्सपेरिमेंटिंग मतलब होता है कि न्यू आइडियाज़ को इनकरेज करना, इनोवेटिव अप्रोचेस को यूज़ करना या इनकरेज करना जो भी दे रहा है इनोवेटिव आइडियाज़ को, ताकि जो प्रॉब्लम है उसके लिए नया सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज के टाइम पे सब कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, या आप कह सकते हो एक ही प्रॉब्लम का ढेर सारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट पे फोकस करें कि किस तरह से न्यू आइडियाज़ को लाया जाए पुराने प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आउटकम क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंटिंग होता है तो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हो, मेथड डेवलप कर सकते हो, प्रोसीड्यूर डेवलप कर सकते हो आप, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब साथ में काम करना, एक टीम बन के काम करना किसी सिंगल गोल को पाने के लिए। हर इंडिविजुअल अपना जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को वो अपना शेयर करेगा, अपना थॉट्स, अपना आइडिया शेयर करेगा, और साथ में स्ट्रैटेजी सब प्रिपेयर करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके उस पर वर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा, टाइमली वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा क्योंकि सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी शेयर कर पाएंगे। तो कोलैबोरेशन करके आप ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट हाइट तक ले जा सकते हो।
सो दैट्स इट, हम लोगों ने 8 डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है। ये एक छोटा सा टॉपिक था एंड इस पे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर लिया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आप और ऐसा वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।